Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir. Both runways available to land. पाकिस्तान 8303 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी दूसरी लैंडिंग करने के लिए बढ़ रहा है। प्लेन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसके दोनों ही इंजन काम नहीं कर रहे हैं। प्लेन का लेफ्ट इंजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इंजन से फ्यूल लीक हो रहा है और कॉकपिट में बहुत सारे वार्निंग अलार्म्स एक साथ बज रहे हैं। लैंडिंग गियर भी ओपन नहीं हो रहा। प्लेन जमीन से सिर्फ 2000 फीट ही ऊपर है। रनवे पर लैंड करने के लिए अभी उन्हें 2 गोल चक्कर लगाने हैं, लेकिन प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है और जैसे ही पायलट को रनवे नजर आता है तो ये प्लेन अचानक से क्रैश हो जाता है। एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर दूर ही ये प्लेन आखिर क्यों और कैसे क्रैश हो गया? क्या ये प्लेन किसी ने जानबूझकर क्रैश करवाया था? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक तो इस प्लेन में किसी भी किस्म की खराबी नहीं थी। तो आखिर ये क्रैश किस वजह से हुआ और आखिर क्यों इस प्लेन के पायलट फर्स्ट ट्राई में इस प्लेन को लैंड नहीं करवा सके? तो इस वीडियो में हम इसी PIA फ्लाइट 8303 की इन्वेस्टिगेशन को देखने वाले हैं। तो यह दिन था 22 मई 2020 जब दोपहर के 1 बजे फ्लाइट 8303 लाहौर से कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए उड़ान भरती है। ये लाहौर से कराची तक जाने वाली एक डेली फ्लाइट है जिसमें तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं। इस साल दुनिया कोविड महामारी की जकड़ में है और पूरी दुनिया की तरफ पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी वजह से उस समय बहुत कम ही फ्लाइट्स एक्टिव हैं, लेकिन पाकिस्तान में रमजान का महीना चल रहा है और ईद की हॉलीडेज भी करीब हैं। इसीलिए कम फ्लाइट्स और ज्यादा पैसेंजर्स की वजह से ये फ्लाइट पूरी तरह फुली बुक्ड है। इस फ्लाइट में टोटल 91 पैसेंजर्स, 6 कैबिन क्रू और 2 पायलट्स मौजूद हैं। अब पायलट्स की बात करें तो इस फ्लाइट के कैप्टन 58 ईयर ओल्ड सज्जाद गुल हैं, जिनके पास 18,000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर हैं 33 ईयर्स ओल्ड उस्मान अजम, जिनके पास कैप्टन के मुकाबले बहुत ही कम यानी सिर्फ 2300 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। अगर इस प्लेन की बात करें तो यह 16 साल पुराना एयरबस A320 है, जो उस समय पूरी तरह परफेक्ट कंडीशन में था। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी खराबी मौजूद नहीं थी। लाहौर एयरपोर्ट पर इस प्लेन की डिटेल में इंस्पेक्शन की जाती है और सब कुछ क्लियर होने के बाद ATC इस प्लेन को टेक ऑफ करने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद दोपहर के 1 बजे यह प्लेन लाहौर से टेक ऑफ कर जाता है। आज मौसम बिल्कुल क्लियर है और सब कुछ ही नॉर्मल है। कुछ ही देर में यह प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है और प्लेन जैसे ही अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो पायलट्स प्लेन का कंट्रोल ऑटो पायलट के हवाले कर देते हैं। अब यह प्लेन ऑटो पायलट पर है और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। प्लेन के ऑटो पायलट पर होने की वजह से पायलट के पास ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं होता। वे बस ऑटो पायलट की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और क्योंकि इस प्लेन के पायलट्स उस दिन रोजे के साथ थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने ऑटो पायलट को ऑन किया वे बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए, शायद कुछ ज्यादा ही रिलैक्स। 1:24 पर यह प्लेन नवाबशाह सिटी को क्रॉस कर रहा है और इस वक्त प्लेन अभी कराची एयरपोर्ट से 150 नॉटिकल माइल्स दूर है। इसी दौरान ये प्लेन लाहौर ATC के फ्लाइंग स्पेस से निकलकर कराची ATC के फ्लाइंग स्पेस में एंटर हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि अब इस प्लेन को अपनी डेस्टिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कराची कंट्रोल टावर से ही लेनी होगी। यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम अब खत्म हो चुका है और कराची ATC से इस प्लेन को ऑफिशियली कनेक्ट कर दिया गया है। अब इस फ्लाइट की हर मूवमेंट, हर इंस्ट्रक्शन कराची कंट्रोल टावर के कंट्रोल में है। कराची ATC इस फ्लाइट को वेलकम करता है, जिसके बाद पायलट्स कराची ATC से कंफर्म करते हैं कि उन्हें किस रूट से एयरपोर्ट पर लैंड करना है, क्योंकि किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए 1 से ज्यादा राउट्स अवेलेबल होते हैं और हर प्लेन ATC टावर से ही अपना रूट कंफर्म करता है, जिसके बाद उसी राउट को फॉलो करते हुए फ्लाइट्स एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं। और ठीक इसी तरह उस दिन फ्लाइट 303 के सामने 3 रूट्स थे। पहला रूट था नवाबशाह 2A, दूसरा रूट था नवाबशाह 2B और तीसरा रूट था नवाबशाह 1C। अब पायलट्स को ATC से ही कंफर्म करना था कि उनके लिए सूटेबल रूट कौन सा है ताकि वे सेफली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकें। अगर हम इन रूट्स की बात करें, 2A वाला रूट हैदराबाद सिटी के करीब से गुजरकर सीधे कराची एयरपोर्ट तक जाता है। अगर 2B की बात करें तो ये रूट नवाबशाह से सीधे कराची सिटी की तरफ जाता है और फिर एयरपोर्ट से 15 नॉटिकल माइल्स पहले लेफ्ट की तरफ मुड़कर दोबारा राइट की तरफ होकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाता है। जबकि तीसरा रास्ता यानी 1C नवाबशाह से सीधे माकली तक जाता है और फिर वहीं से एयरपोर्ट। ये सारे रूट्स फ्लाइट के कंप्यूटर में रिकॉर्ड होते हैं, यानी ATC टावर जो भी रूट पायलट्स को असाइन करता है वे वो रूट अपने फ्लाइंग कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। इसके बाद ऑटो पायलट उसी रूट के मुताबिक प्लेन का अल्टीट्यूड और स्पीड को कम या ज्यादा करता है। कराची ATC फ्लाइट 8303 को नवाबशाह 2A वाला रूट असाइन करता है, यानी
यानी प्लेन को इस रूट से होते हुए एयरपोर्ट तक पहुंचना था। मगर 2A वाले रूट में एक प्रॉब्लम थी, ये बाकी दोनों ही रूट्स से लंबा रास्ता था, जिसका सीधा मतलब यह था कि इस रूट को फॉलो करते हुए प्लेन थोड़ा समय बाद ही एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। इसीलिए इस फ्लाइट के कैप्टन सज्जाद नासगुल कराची ATC से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें 2A के बजाय 1C वाला रूट अलॉट किया जाए ताकि वे जल्दी प्लेन को लैंड करवा सकें। क्योंकि यह कोविड का समय था तो उस समय एयर ट्रैफिक बहुत ही कम थी और इसी वजह से कराची ATC कैप्टन को इसकी परमिशन दे देती है कि वे प्लेन को 1C रूट को फॉलो करते हुए एयरपोर्ट की तरफ ले आए। मगर यहाँ पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और वह यह थी कि जब इस फ्लाइट को 2A वाला लंबा रूट असाइन किया गया था तो पायलट्स ने प्लेन के फ्लाइंग कंप्यूटर में वह रूट ऐड कर दिया था। लेकिन जब कंट्रोल टावर ने उन्हें 1C रूट से लैंडिंग की परमिशन दी तो पायलट्स ने फ्लाइंग कंप्यूटर में रूट चेंज ही नहीं किया, यानी प्लेन अभी भी 2A रूट के हिसाब से ऑटो पायलट पर सेट था। और यही छोटी सी गलती आगे बहुत बड़ी मुसीबत में बदलने वाली थी, जिसका मतलब यह था कि ऑटो पायलट में अभी भी वही 2A वाले रूट की ही सेटिंग सेव थी और वह उसी रूट की कैलकुलेशन के हिसाब से ही प्लेन की स्पीड और अल्टीट्यूड को मैनेज कर रहा था। जबकि रियलिटी में यह प्लेन अब 2A वाले लंबे रूट से नहीं बल्कि 1C वाले छोटे रूट से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। तो अब क्योंकि ऑटो पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को भी 2A वाले रूट के हिसाब से मैनेज कर रहा था, इसीलिए प्लेन का एल्टीट्यूड बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर रूट लंबा होगा तो प्लेन की ऊंचाई कम करने के लिए समय भी ज्यादा चाहिए, लेकिन असल में रूट छोटा था और यह धीरे धीरे खतरे में बदलने वाला था। नवाब शाह के पॉइंट पर इस प्लेन का अल्टीट्यूड 34,000 फीट था, जबकि मकली वे पॉइंट पर इसका अल्टीट्यूड 7,000 फीट होना चाहिए था ताकि वह एयरपोर्ट पर सेफली लैंड हो सके। अब यहाँ एक बड़ी समस्या पैदा हो चुकी थी, जहाँ ऑटो पायलट 2A रूट के हिसाब से प्लेन के अल्टीट्यूड को 1000 फीट प्रति मिनट की रेट से कम कर रहा था। वहीं पायलट्स तो प्लेन को 1C रूट से लेकर जा रहे थे, जहाँ पर प्लेन का अल्टीट्यूड कहीं ज्यादा तेजी से कम होना चाहिए था, जिसका सीधा सीधा मतलब यह था कि मकली वे पॉइंट, जहाँ प्लेन का एल्टीट्यूड 7,000 फीट होना चाहिए था, वहाँ पर यह प्लेन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। और जाहिर है किसी भी प्लेन के लिए यह एक बेहद डेंजरस सिचुएशन होती है। कराची ATC के ऑफिसर ने जब देखा कि प्लेन का अल्टीट्यूड काफी ज्यादा हाई है तो उन्होंने फ्लाइट 8303 के पायलट्स को यह सजेस्ट किया कि उन्हें मकली वे पॉइंट पर एक गो अराउंड पाथ पर गोल चक्कर लगाना चाहिए ताकि प्लेन का अल्टीट्यूड कम हो जाए और वह आसानी से लैंड कर सके। लेकिन यहाँ कैप्टन से फिर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैप्टन ने कंट्रोल टावर से कहा, सर नहीं, हमें मकली वे पॉइंट पर गोल चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना एल्टीट्यूड मैनेज कर लेंगे। दोनों पायलट्स को यह पता ही नहीं था कि फ्लाइंग कंप्यूटर में अभी भी 2A वाला रूट सेव है और प्लेन उसी के हिसाब से अपना एल्टीट्यूड और स्पीड बहुत ही धीरे धीरे कम कर रहा है, क्योंकि वे इस रूट पर पहले भी कई बार फ्लाई कर चुके थे और उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि किस पॉइंट पर प्लेन का एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए। इसीलिए उस दिन पायलट्स कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्हें लगा कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन असल में स्थिति धीरे धीरे हाथ से निकल रही थी। जब प्लेन ने मकली वे पॉइंट को क्रॉस किया तो फर्स्ट ऑफिसर ने रेगुलर प्रैक्टिस के हिसाब से प्लेन की नोज को नीचे की तरफ झुका दिया ताकि उसका एल्टीट्यूड कम हो जाए। लेकिन उन्होंने यह चेक ही नहीं किया कि वे उस वक्त किस एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं और उस पॉइंट पर उनका एल्टीट्यूड एक्चुअली कितना होना चाहिए था। पायलट के इस तरह से प्लेन को नीचे करने से एक तरफ तो उनका एल्टीट्यूड तेजी से कम होने लगा और दूसरी तरफ प्लेन की स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब प्लेन तेजी से नीचे भी जा रहा था और खतरनाक तरीके से तेज भी होता जा रहा था। एयरपोर्ट से 21 किलोमीटर दूर ये प्लेन अपनी नोज डाउन करता हुआ तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। अब जहां इस प्लेन का एल्टीट्यूड पहले 10,000 फीट था, वहीं अब ये प्लेन 6,000 फीट तक आ गया था। लेकिन एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करने के लिए ये एल्टीट्यूड भी ज्यादा था, क्योंकि जिस पॉइंट पर यह प्लेन 6,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था वहां इसका एल्टीट्यूड 6,000 फीट नहीं बल्कि 3,000 फीट होना चाहिए था। यानी अब भी यह प्लेन अपने रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड से लगभग डबल एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। यह देखकर कंट्रोल टावर ने तुरंत पायलट से कांटेक्ट किया। उन्होंने साफ कहा, आपका एल्टीट्यूड 3,000 फीट होना चाहिए था, लेकिन आप अभी 6,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं और इस तरह तो ये प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो सकेगा। ATC ऑफिसर ने फ्लाइट 8303 के पायलट को सजेस्ट किया कि वे एयरपोर्ट के गर्ड होल्डिंग पैटर्न में 1 या 2 गोल चक्कर लगा लें ताकि प्लेन का अल्टीट्यूड कम हो जाए। होल्डिंग पैटर्न दरअसल एक गोल पाथ होता है और जहां कोई भी प्लेन लैंडिंग की परमिशन मिलने से पहले घूमता रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फ्लाइट 8303 के पायलट्स ने होल्डिंग पैटर्न पर राउंड चक्कर लगाने से साफ मना कर दिया। पायलट्स ने कहा, रनवे उनके सामने है और वे बहुत ही आसानी से लैंड कर जाएंगे। पायलट पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि वे प्लेन को आसानी से लैंड करवा लेंगे और आपको यह सुनकर और भी हैरानी होगी कि उसी वक्त कैप्टन
फर्स्ट ऑफिसर से कहते हैं, देखना हम प्लेन को लैंड करवाकर सबको हैरान कर देंगे। कैप्टन की यह बात कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हो गई। एक तरफ पायलट पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि वे प्लेन को लैंड करवा लेंगे, तो दूसरी तरफ एटीसी ऑफिसर बार बार पायलट्स को यह सजेस्ट कर रहा था कि वे होल्डिंग पैटर्न पर गोल चक्कर लगाकर प्लेन का एल्टीट्यूड कम करें। कंट्रोल टावर ने 3 बार पायलट से यही बात कही और तीनों बार कैप्टन ने होल्डिंग पैटर्न पर चक्कर लगाने से साफ मना कर दिया। अब तक ये प्लेन फर्स्ट ऑफिसर कंट्रोल कर रहा था और कैप्टन बस हर एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक जब कैप्टन की नजर फ्लाइंग कंप्यूटर पर पड़ती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये टीसी ऑफिसर आखिर बार बार उन्हें गोल चक्कर लगाने के लिए क्यों कह रहा था। कैप्टन तुरंत समझ जाते हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है और इसी वजह से वे फौरन फर्स्ट ऑफिसर से कंट्रोल लेकर प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। इतनी तेजी से प्लेन का एल्टीट्यूड कम होने की वजह से यह प्लेन 650 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रहा था, जिसके कारण कॉकपिट में बहुत से वार्निंग अलार्म्स एक साथ बजने लगे। इतने सारे वार्निंग अलार्म से फर्स्ट ऑफिसर बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और इसी घबराहट में वह प्लेन का लैंडिंग गियर ओपन करना ही भूल जाता है। फिर कंफ्यूज्ड फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन से कहता है, क्यों ना हम एक राउंड चक्कर लगा लें ताकि प्लेन की स्पीड और अल्टीट्यूड दोनों ही हमारे कंट्रोल में आ जाए। लेकिन पता नहीं क्यों कैप्टन होल्डिंग पैटर्न पर गोल चक्कर लगाने के लिए तैयार ही नहीं थे और इसलिए उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को भी मना कर दिया। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि उस समय कैप्टन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को राउंड चक्कर लगाने से मना कर दिया। जब प्लेन रनवे के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो लैंडिंग गियर न खुलने का वार्निंग अलार्म भी कॉकपिट में बजने लगा। लेकिन उस समय कॉकपिट में पहले से ही बहुत से वार्निंग अलार्म्स बज रहे थे और इसी वजह से पायलट्स लैंडिंग गियर के अलार्म को नोटिस ही नहीं कर पाए और फिर लैंडिंग गियर के बिना ही ये जहाज रनवे पर टच डाउन करने लगा। लैंडिंग गियर के बगैर जहाज के दोनों इंजन रनवे पर रगड़ खा गए, जिससे वे काफी ज्यादा डैमेज हो गए और उनमें से फ्यूल भी लीक होने लगा। और यहीं पर कंफ्यूज्ड कैप्टन से एक और बड़ी गलती हो जाती है और यही गलती उनकी जिंदगी की आखिरी मिस्टेक भी साबित हुई। दरअसल जब प्लेन लैंडिंग गियर के बिना रनवे पर रगड़ खा रहा था तो उसी वक्त उन्हें इस प्लेन को अपने हाल पर छोड़ते हुए इंजन के रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय उन्होंने प्लेन को फिर से हवा में उठा लिया, यानी वे एयरपोर्ट से दूसरी बार टेक ऑफ कर गए। रनवे पर रगड़ खाने की वजह से अब इस प्लेन की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। जहां ये प्लेन नीचे से तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, वहीं उसके एक इंजन में आग भी लग गई, जिसकी वजह से वह इंजन फेल हो गया। इसका मतलब अब ये प्लेन सिर्फ एक इंजन पर ही फ्लाई कर रहा था और उसकी हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी और आखिर में अब कैप्टन को वही गोल चक्कर लगाना पड़ा जिसके लिए वे पहले सबको मना कर रहे थे। लेकिन तभी इस प्लेन का दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब यह जहाज इंजन के बिना ही हवा में उड़ रहा था और उसी पल कैप्टन को अंदाजा हो गया कि अब वे इस प्लेन को लैंड नहीं करवा सकते, जिसके बाद रनवे से बस कुछ ही दूर 2:45 पर PI ए फ्लाइट 8303 एक बिल्डिंग के ऊपर ही क्रैश हो गया। इस क्रैश में 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी अपनी जान से हाथ धो बैठे और बिल्डिंग पर गिरने की वजह से वहां भी एक इंसान की जान चली गई। बाद में जब इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन हुई तो कैप्टन को ही इस क्रैश का मुख्य जिम्मेदार माना गया, क्योंकि एक तो उन्होंने फ्लाइंग कंप्यूटर में प्लेन का रूट सही नहीं किया था और दूसरी बात बार बार एटीसी ऑफिसर के होल्डिंग पैटर्न पर चक्कर लगाने के सजेशन को भी उन्होंने इग्नोर किया था। लेकिन दूसरा जिम्मेदार था ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC भी, क्योंकि उन्हें पायलट्स को यह बताना चाहिए था कि उनका लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ, क्योंकि अगर फर्स्ट ट्राई में लैंडिंग गियर ओपन होता तो शायद ये प्लेन क्रैश न होता। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है इस क्रैश का असली जिम्मेदार कौन था।